दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में 2 साल से सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। इस 2 साल में बार बार, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां गया। ऐसा कहा गया कि शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा, बहुत ज्यादा मुनाफा पहुंचा। लेकिन अगर उन्हें मुनाफा पहुंचा तो उन्होंने किसको रिश्वत दी, उन्होंने किसको पैसे दिए? क्योंकि 2 साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, इस मनी ट्रेल का 1 रुपया भी नहीं मिला। और ये सवाल बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट में पूछा और अपने आदेश में भी लिखा कि मनी ट्रेल कहां है। अरविंद केजरीवाल जी को 2 दिन पहले इसी तथाकथित शराब घोटाले के तहत गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर है। यह व्यक्ति कौन है? इस व्यक्ति का नाम है शरत चंद्र रेड्डी। शरत चंद्र रेड्डी औरोबिंदो फार्मा करके एक बहुत बड़ी दवाइयां बनाने की कंपनियों के मालिक हैं। इनके पास कई और कंपनियां भी हैं, जिसमें से 2 प्रमुख कंपनियां हैं, एपीएल हेल्थकेयर और यूजिया फार्मा। शरत चंद्र रेड्डी जी को भी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में शराब के कुछ दुकानें मिली, उनको कुछ जोन मिले। शरत चंद्र रेड्डी को 9 नवंबर 2022 को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और शरत चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, उनको तुरंत अगले दिन ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कई महीने जेल में रहने के बाद एक दिन शरद रेड्डी जी ने अपना बयान बदल लिया। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला भी। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मेरी उनसे शराब घोटाले पे बात भी हुई। और जैसे ही शरद रेड्डी ये कहते हैं, उनको जमानत भी मिल जाती है ईडी के द्वारा। लेकिन ये तो सिर्फ बयान है। पैसा कहां है? मनी ट्रेल कहां है? क्योंकि बीजेपी और उनका राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो बार बार कह रहे हैं कि शराब घोटाले में पैसा बना और शराब के दुकानदारों ने इस पैसे को भ्रष्टाचार में, इस पैसे को रिश्वत के तौर पे दिया। लेकिन ये तो शरत चंद्र रेड्डी का सिर्फ बयान है, जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। मनी ट्रेल कहां है? मैं बताती हूं आपको कि मनी ट्रेल कहां है। ये है मनी ट्रेल शरत चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरत चंद्र रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थकेयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने
4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं, मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और यह मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। अब मैं चाहूंगी कि सौरभ भारद्वाज जी और डिटेल में इस बात को रखें। नमस्कार साथियों, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, सब लोगों के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, एसबीआई, इलेक्शन कमीशन सब कोशिश कर रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया, ये जांच जो है ये सुप्रीम कोर्ट ना करे और ये डिटेल्स बाहर ना आए। मगर जब से ये डिटेल्स बाहर आई हैं, बहुत सीरियस क्वेश्चंस भारतीय जनता पार्टी से उठते हैं और मैं आपको डेट वाइज बताऊंगा ताकि हर एक साधारण आदमी को समझ में आ जाए कब कहा गया कि औरबिंदो फार्मेसी और उसके डायरेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं का मतलब तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ईडी कह रही है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है या जो आदमी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, आपकी ईडी उसको छापा मार रही है, आपकी ईडी उसको गिरफ्तार कर रही है, वो कंपनी आपको चंदा दे रही है। और 1-2 नहीं, 59.5 करोड़, 59.5 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। उनके अकाउंट से इनके अकाउंट में आया है, सबूत है। सुनिए, नवंबर से पहले, नवंबर 2021 से पहले की बात बतानी जरूरी है क्योंकि नवंबर 2021 में ये पॉलिसी आई और इस पॉलिसी के अंदर ईडी का आरोप है कि शरद चंद्र रेड्डी और उनसे संबंधित कंपनियों को दिल्ली के अंदर 5 जोन मिले लिकर वेंट्स के। बहुत बड़ी बात है, ये एलिगेशन है। ये पॉलिसी नवंबर 2021 में आई। तो जब ये पॉलिसी चल रही थी उस दौरान, यानी कि 5 जनवरी 2022 को ये पॉलिसी उस वक्त रन कर रही थी, इनके पास 5 जोन थे। उस दौरान औरबिंदो फार्मा ने 3 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और उसके कुछ दिनों में बीजेपी ने वो बॉन्ड इनकैश करा लिए। अभी सबूत आ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये पैसा ले लिया है। उसके कुछ दिनों बाद जुलाई में औरबिंदो फार्मा ने 1.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। जुलाई 2022 में ही बीजेपी ने वो बॉन्ड इनकैश करा लिए। औरबिंदो फार्मा का पैसा आ गया। अभी तक औरबिंदो फार्मा के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नवंबर में। अब आपको मालूम ही है कि जुलाई के अंदर ये पॉलिसी 2022 में वापस आ गई। सरकार ने वो पॉलिसी वापस ले ली और ये बात होने लगी, सब जगह मुकदमे दर्ज होने लगे। सीबीआई के मुकदमे दर्ज हो गया कि ये जो कंपनियां हैं ये अब रडार में हैं, इनके ऊपर जांच चल रही है। अब आप सुनिए कि 9 नवंबर को 2022
ईडी शरद चंद्र रेड्डी को बुलाती है। शरद चंद्र रेड्डी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं मिला, कोई पैसे का कोई लेन देन नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता। अगले दिन 10 नवंबर 2022 को शरद चंद्र रेड्डी को ईडी गिरफ्तार कर लेती है। अब सुनिए, ईडी की गिरफ्त में है शरद चंद्र रेड्डी, गिरफ्तार हो चुके हैं। 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार हुए हैं। 15 नवंबर 2022 को औरबिंदो फार्मा 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद के बीजेपी को देता है। अब ये साफ है, आपके पास वो आदमी है, उसका डायरेक्टर आपके पास अंदर है जेल में, पीएमएलए में, मनी लॉन्ड्रिंग में, उसके पिताजी की कंपनी है, आपने 5 करोड़ रुपए उस कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने बॉन्ड में ले ली। अब आगे सुनिए, ये भी इनकैश करा लिए गए। इसके बाद 6 जनवरी 2023, इस वक्त शरद चंद्र रेड्डी जेल में है, 5 करोड़ रुपए देने के बाद भी जेल में है। शरद चंद्र रेड्डी से दोबारा से पूछा गया, चार्जशीट दायर की गई। चार्जशीट के अंदर ईडी ने कहा कि शरद चंद्र रेड्डी ने माना नहीं है, मगर ईडी कह रही है कि यह किंगपिन है। जो कल अरविंद केजरीवाल जी को किंगपिन बताया जा रहा था, वो 6 जनवरी 2023 में शरद चंद्र रेड्डी थे, उनको किंगपिन बताया गया और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई और बताया गया ये सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। जैसे कल अरविंद केजरीवाल जी को बताया कि ये किंगपिन भी है और बेनिफिशियरी भी है, ये शरद चंद्र रेड्डी थे 1 साल पहले। अब फिर जनवरी 2020 में जब इनकी बेल की सुनवाई शरद चंद्र रेड्डी की हो रही थी, अभी वो जेल में ही है, तो उन्होंने ईडी पे आरोप लगाया कि ईडी के लोग उनके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करके, बल का इस्तेमाल करके उनसे झूठी स्टेटमेंट लेना चाहते हैं और उनके एम्प्लॉयज को भी डराया धमकाया जा रहा है। ये हमारा नहीं, शरद चंद्र रेड्डी का अपनी बेल के अंदर स्टेटमेंट है कि मुझको दबाव डाला जा रहा है कि जो ईडी कह रही है प्री डिक्टेटेड स्टेटमेंट मैं दूं। ये जनवरी 20, 2023 की बात है। अब 6 महीने बीतते हैं, आदमी जेल के अंदर सड़ रहा है, करोड़पति बाप का बेटा, कई बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक जेल में चक्की पीसेंगे। अप्रैल आ गया, अप्रैल के अंदर अब आप देखिए क्या होता है। अप्रैल के अंदर करीब 6 महीने बाद शरद चंद्र रेड्डी स्टेटमेंट दे देते हैं कि हां मैंने 100 करोड़ रुपए दिए। 6 महीने बाद, कई बार स्टेटमेंट देने के बाद ये उन्होंने स्टेटमेंट दी। उसके बाद मई में ये मामला हाई कोर्ट जाता है। अब उन्होंने जो ईडी उनके ऊपर दबाव डाल रही थी कहने के लिए, जो कि उन्होंने ही बताया, वो उन्होंने आखिरकार कह दिया। उन्होंने ये बात आखिरकार कह दी अप्रैल 2023 में। अब मई आ गया, मई में उनकी एप्लीकेशन अब हाई कोर्ट के अंदर लगी कि मेरी पीठ में बहुत दर्द चल रहा है। ईडी ने कहा हाँ साहब इनके पीठ में बहुत दर्द है, लिहाजा इनको बेल दे दी जाए। पीठ में दर्द पे हमारे यहां ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, ईडी ने इन्हें बेल दे दी। मिलती है किसी को पीठ में दर्द पे ऑफिस से छुट्टी? आप सब कैमरामैन हैं, सब लोग हैं, पत्रकार यहाँ पे, कौन एडिटर देता होगा? ईडी ने इनको बेल दे दी 8 मई 2023 को। और जैसे ही बेल मिली, पंछी आजाद हुआ। 2 जून 2023 को कहा गया सरकारी गवाह बने शरद चंद्र रेड्डी, मतलब सरकार की शरण में आ गए। अब जब शरण में आ गए तो जैसे जो भी शरण में आता है फिर वो प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। फिर आप प्रसाद की कहानी सुनिए। जून 2023 में शरद चंद्र रेड्डी अप्रूवर बन जाते हैं और नवंबर 2023 में जब सरकार को पता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है, इसने तथाकथित तौर पे 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, ये जेल में था, उस आदमी से उसकी कंपनियों के थ्रू 3 कंपनी जिनके नाम आतिशी ने बताए, पहली कंपनी औरबिंदो फार्मा और उसकी 2 सब्सिडीज से 50 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने लिया। 50 करोड़ रुपया छोटा मोटा नहीं है कि कोई 50,000 रुपए डाल गया प्लीज ले लो। 50 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी ने शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों से लिए। अब क्या हुआ? ये तो क्योंकि छुपा हुआ था, किसी को पता ही नहीं चलना था किससे कौन क्या ले रहा है, किसी को बताना नहीं था। कानून बना दिया था देश में कि कौन सी कंपनी किससे पैसा ले रही है,
कौन सी कंपनी किस पार्टी को पैसा दे रही है, ये कानून है देश का कि ये किसी को नहीं बताया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन को डिसाइड किया और आर्म ट्विस्ट करके, हाथ मरोड़ के केंद्र सरकार की ये लिस्ट जो है डलवाई। ये लिस्ट डलती है 21 मार्च 2024 परसों शाम को 6:30 बजे, 7 बजे ईडी अरविंद केजरीवाल जी के घर में, 9 बजे अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार। ये चल रहा है आज इस देश के अंदर। क्यों चल रहा है ये सब समझते हैं, क्योंकि कल 21 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले ही ये पाठ हमें इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं मीडिया वालों को कि अगर पैसा पॉलिटिकल पार्टी के पास आ जाए तो वो भी आरोपी बनती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही सारे के सारे जो है प्रवक्ता हमें 1 साल से समझा रहे हैं। संबित पात्रा जी, वो जो है भाटिया जी, एडवोकेट साहब, स्मृति ईरानी जी, तो अब आतिशी जी ने बता दिया। 59.5 करोड़ रुपया इन कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पढ़ा है, कोई सबूत की जरूरत नहीं है। जिसमें 55 करोड़ रुपया वो है जब वो आरोपी बन गया था, जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को पता चल गया था और पूरी दुनिया को पता चल गया था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है, उसके बाद भी इन्होंने उससे 55 करोड़ रुपए ले लिया। तो जैसा कि आतिशी जी ने कहा, इस मामले में क्योंकि मनी ट्रेल सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी में जा रही है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच रहा है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को इसी केस में आरोपी बनाना चाहिए। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, क्या कहा है कि भाई जिस पार्टी को फायदा मिला उसके कन्वीनर है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला, उसके कन्वीनर कौन है आप जानते हैं। उनको भी भाई ईडी जो है उनकी भी सेवा करे, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की नहीं। तो ईडी से ये है कि ईडी जाए और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, उनसे पूछताछ करे, और अगर पूछताछ में वो सहयोग नहीं करते तो उनको भी गिरफ्तार किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाया जाए। आज जो गंभीर तथ्य और प्रूफ, मैं ये एलिगेशन की नहीं बात कर रहा, आज जो प्रूफ देश के जनता के सामने जो बाहर आया है, इससे ये साबित हो गया है कि शायद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्कैम बीजेपी ने किया है। इतना खुलेआम, इतना ओपन एंड शट केस ऑफ पॉलिटिकल करप्शन शायद ही भारत के इतिहास में कभी प्रूव किया होगा, जो आज आम आदमी पार्टी ने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रूव किया है। सारे तथ्य देश की जनता के सामने रखे हैं। भाजपा पिछले 2 साल से क्या कहती आ रही है, ये तो कानून के तहत ये सारी चीजें हो रही है, कानून सबके लिए समान होता है, आम आदमी पार्टी कानून के हिसाब से चले। आप अपने मन में केवल एक सवाल पूछिए कि अगर ये सारा पैसा शरद चंद्र रेड्डी ने आम आदमी पार्टी को दिया होता तो क्या आज आम आदमी पार्टी के लोग बाहर होते, या एक के एक सारे 40, 50, 100 नेता सारे जेल के अंदर होते। और अगर यही प्रमाण आम आदमी पार्टी के साथ लागू होता है तो भाजपा के साथ क्यों नहीं होना चाहिए। खुले आम वसूली हो रही है, केवल और केवल पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी नहीं है ये कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को अंदर डाले। एक तीर से 2 निशाने हैं यहां पर, यह समझने वाली बात है। भाजपा ने शरद चंद्र रेड्डी को सबसे पहले ईडी के माध्यम से पकड़ा। इनकी ईडी की चार्जशीट खुद कहती है कि शरद चंद्र रेड्डी सबसे बड़े किंगपिन और बेनिफिशियरी है इस कथित शराब घोटाले के, और चंद ही महीनों में जो सबसे बड़ा किंगपिन है वो स्टार अप्रूवर बन जाता है, इस केस का प्राइम विटनेस बन जाता है, और उसके चंद महीनों बाद कुल 12 महीनों के अंदर जो करीबन 60 करोड़ की वसूली हुई, तो मतलब भाजपा का स्टार डोनर भी वही शरद चंद्र रेड्डी बन जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
कि और भाजपा को कभी भी यह संदेह नहीं था कि यह चीज बाहर आएगी। ये तो भगवान की कृपा है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये सारी चीजें बाहर आई, और ये बाहर नहीं आने वाली थी। आप ये मान के चलिए कि केवल यहां पे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा भाजपा तक नहीं पहुंचा है, इस मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रेल को छुपाने की भी हर संभव प्रयास किया गया। एसबीआई भाजपा के पीछे खड़ी हो गई, देश का फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तमाम एजेंसियां भाजपा के पीछे खड़ी हो गई कि नहीं साहब, हम इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा तो बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन भगवान की कृपा थी कि आज भाजपा के ये काले करतूत, भाजपा का ये पाप देश की जनता के सामने आ गया। अब ये ओपन एंड शट केस है, इसके बाद कुछ नहीं बचता। देश के सामने आज भाजपा बेनकाब हो गई है कि आप कैसे केवल और केवल एक नकली मुकदमे में आपने अरविंद केजरीवाल जी को बंद किया है, और उसके सामने, उनके सामने जो एक प्राइम विटनेस का स्टेटमेंट आपने कोर्ट के सामने कल जो रखा, जिसके आधार पे इनकी रिमांड की एप्लीकेशन आपने दर्ज करी, वो प्राइम विटनेस और कोई नहीं है, भाजपा का प्राइम डोनर है। धन्यवाद। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। Almost everything has been said before me by our Minister आतिशी जी, सौरभ जी and जैस्मिन शाह जी। तो आपने 2 साल से लगातार प्रोसीड्स ऑफ जो हमारे केस में कहीं भी नहीं था, फिर भी भाजपा के प्रवक्ता लगातार आकर बार बार बोल रहे थे कि प्रथम दृष्टिया हमारे खिलाफ सबूत है। बार बार आकर बोल रहे थे कि एक साउथ लॉबी है जिसको पैसा दिया गया। अब जैसा सौरभ भाई ने और आतिशी जी ने और जैस्मिन शाह जी ने मुझसे पहले बताया, पूरी डेट्स के साथ बताया कि कैसे भाजपा ने लगातार चंदा लिया ये शरद चंद्र रेड्डी से, जो साउथ लॉबी माना जाता था, जिसके जो अप्रूवर बन गए केस में, जिसकी गवाही पर अरविंद केजरीवाल जी को 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया। उस अप्रूवर ने लगातार भाजपा को चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड से, और इस इंफॉर्मेशन को बाहर आने के लिए पुरजोर ताकत लगा दी हमारी सारी इंस्टीट्यूशंस ने, हमारी सारी भाजपा ने, और बहुत ज्यादा कड़ा परिश्रम लगा, बहुत सख्ती का रुख अपनाया सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत दूरदर्शिता दिखाई कि कहा कि इन सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की इंफॉर्मेशन को सार्वजनिक करना होगा, जो रिसेंटली हुआ, जो अभी भी पूरी तरह से नहीं आया। 2019 के पहले वाला डाटा आज तक मिसिंग है। प्रथम दृष्टिया जो भाजपा को हमारे केस में दिख रहा था, वो फाइनल दृष्टिया अब आपको दिख जाएगा शरद चंद्र रेड्डी के केस में, जिन्होंने मोटे चंदे देकर भाजपा को बेल भी प्रोक्योर की, अप्रूवर भी बने। ईडी ने भी हाई कोर्ट में उनकी बेल पर कोई आपत्ति नहीं जताई, और ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा ईडी कैसे बड़े बड़े मामलों में आप बार बार अपोज करती है बिल को, और उनकी ऑपोजिशन की वजह से बेल नहीं ग्रांट हो सकती, क्योंकि पीएमएलए की प्रोविजंस इतनी स्ट्रिंजेंट है। बट ईडी ने इस केस में बैक पेन पर ही, लोअर बैक पेन पर ही रेगुलर बेल दे दी। ये हमने लगातार देखा कि ईडी ने 2 साल तक जो भूमिका बनाई, उसमें आज तक भी चवन्नी की रिकवरी नहीं हो पाई है। और अब इतना डाटा सार्वजनिक होने के बाद ये जरूरी हो जाता है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, और भाजपा को अकाउंटेबल करने के लिए कि आप सबकी भूमिका की भी बहुत अहम आवश्यकता है। इस टाइम पर बहुत जरूरी है कि मीडिया भी आसानी से जाने ना दे भाजपा को, और उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगे कि कैसे ये साउथ लॉबी लगातार भाजपा को चंदा देती रही, और कैसे साउथ लॉबी
किंग पिन को, जिनको उन्होंने किंग पिन बुलाया, उनको रेगुलर बेल मिल गई एक ऐसे मामले में जहां पर साफ तौर पे पुख्ता सबूत है कि चंदा भाजपा को दिया गया, और कैसे हमारे नेता आज तक जेल के अंदर है जबकि एक चवन्नी की रिकवरी भी नहीं हुई। तो मेरी मीडिया फ्रेंड से गुजारिश है, प्लीज इसको बहुत अग्रेसिवली परसू कीजिए, इंश्योर कीजिए कि सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकले, इंश्योर कीजिए कि भाजपा आरोपी बने इस एक्साइज पॉलिसी स्कैम में, क्योंकि सारा चंदा भाजपा को ही गया। इंश्योर कीजिए कि हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र, हमारे इंस्टीट्यूशंस प्रोटेक्टेड रहे और अकाउंटेबल रहे। थैंक यू। जिन 59 करोड़ रुपए की आपको बात शरद चंद्र दी, उसमें से 5 करोड़ रुपए गिरफ्तारी के महज 5 दिन बाद दी गई। उसके बाद वो अप्रूवर बनते हैं, अप्रूवर बनने के बाद एक मोटी रकम भाजपा देते हैं। क्या यह माना जाए राहत या जमानत पाने की रिश्वत दी गई थी? देखिए, हम तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, लेकिन जो प्रूफ सामने आया है ये साफ दिखा देता है कि मनी ट्रेल कहां जा रही है। अभी तक पूरे एक्साइज पॉलिसी के इन्वेस्टिगेशन में बयान ही बयान थे, बयान ही बयान थे कि किसी ने एक बयान दिया, किसी ने दूसरा बयान दिया, किसी की कनपट्टी पे थप्पड़ मार दिया, उसने एक बयान दे दिया। लेकिन आज पहली बार मनी ट्रेल का प्रमाण सामने आ गया है और साउथ लॉबी की शराब कारोबारियों का पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। ये बयान नहीं है, ये प्रमाण है, ये मनी ट्रेल है, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है जो भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। ये ओपन एंड शट केस है और अब भारतीय जनता पार्टी को एक्साइज पॉलिसी इन्वेस्टिगेशन में आरोपी बनाना चाहिए ईडी को, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। शरद चंद्र रेड्डी से मेरे को जो जानकारी दी गई है ऐसा नहीं है। अगर होता तो अब तक तो भारतीय जनता पार्टी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती। ये लेकिन आरोप लगेगा कि हो सकता है कि इसी तरह से जो आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसा रूट करा के लाया गया, ऐसे ही बाकी लिकर कंपनीज ने आम आदमी पार्टी को ईबी के थ्रू फंड किया। हमारा भी ईबी का डेटा पब्लिक डोमेन में है। कितना 20 करोड़, हमें 60 करोड़ हमें ऐसे ही कुछ 20-30 करोड़ रुपए मिले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, अलग अलग लोगों से, अलग अलग कंपनियों से। नहीं, हम तो सेम कानून, तो देखो जो कानून बीजेपी पे है वो हम पे लागू है, बिल्कुल जो हम पे लागू है वो उन पे लागू हो। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे लिए अलग कोई कानून बना। सौरभ जी, अभी कुछ रेट की खबर आ रही है जिसमें आपने बताया कि पटियाला से उनके यहाँ पर रेट चल रही है, ये क्या पता कि करीबी है उनके भाई की पत्नी, उनके यहाँ रेट चल रही है। सीबीआई दूसरे मामले में महोमत्र यहाँ पर रेट कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि रेट की संख्या बढ़ती जा रही है? देखिए, आज सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व के लोग इस बात के लिए चिंतित हैं, विश्व के अलग अलग सरकारें इस बात के लिए चिंतित हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी खत्म होने को है। इस डेमोक्रेसी जिसके ऊपर नाज करते थे उसमें आज इस तरीके की सरकार है जो सारे विपक्ष को खत्म करना चाहती है, ओपन है। और जैसे किसी और देश के अंदर जब विपक्ष पे हमला होता है और डेमोक्रेसी खत्म होने की बातें आती हैं तो भारत को चिंता होती थी, इसी तरीके से आज पूरे विश्व को जो है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए चिंता है। जर्मनी से भी स्टेटमेंट आया है, जर्मनी से भी स्टेटमेंट आया है। कई बड़े बड़े अखबार, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, वॉशिंगटन पोस्ट है, फाइनेंशियल टाइम्स है, इकोनॉमिस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, कई बड़े बड़े अखबार हैं जिनके अंदर ये चिंता जो है जाहिर हो रही है कि हिंदुस्तान की जो प्रजातंत्र की व्यवस्था थी वो आज बड़े सवालिया निशान उस पर खड़े हैं।